तकरीबन 75 घंटे पहले लाल किले पर हुए बम धमाके के बाद लोग सतर्क हुए हैं। कहीं अगर कोई लावारिस गाड़ी खड़ी हुई या कुछ ऐसा सामान जो सड़क पर लावारिस पड़ा दिख रहा है तो लोग अब पीसीआर पर कॉल कर रहे हैं 112 नंबर पर। इस वक्त में मैं श्यामलाल मार्ग दरियागंज अंसारी रोड पर हूं, जहां पिछले कई रोज से एक ऑल्टो, मारुति ऑल्टो कार वो खड़ी है। उसका कौन वारिस है, वो किसने ला करके खड़ी की, कब खड़ी की, उसके बारे में कुछ नहीं पता चल पा रहा। मौके पर पुलिस है, आपको दिखा दूं। सबसे पहले तो वो जो गाड़ी खड़ी है लावारिस, मैं वो दिखा दूं, और जिन्होंने पीसीआर कॉल की है उनसे भी मैं आपको बात करवाता हूं। मौके पर अभी पुलिस पहुंची हुई है। यहाँ अभी फायर कर्मी भी आए थे और बीडीएस वगैरह को भी बुला करके इसको चेक करवाया जाएगा। ये जो ऑल्टो आपको दिख रही है, इस पर एक वकील का स्टिकर भी दिखाई दे रहा है, DL3CC P0695, DL3CC P0695। ये गाड़ी है, एक सिल्वर कलर की ऑल्टो है। ये कई रोज से यहाँ पर खड़ी है और इस पे मैं आपको दिखा दूं, ये एक वकील का कोई स्टिकर इस पर लगा हुआ है और साथ में ये एक कॉलर बैंड है जो कि एडवोकेट का है। निश्चित तौर पर होगा, अगर किसी ने यहाँ गाड़ी लगाई है। एक यहाँ अंदर उनका नाम या कुछ उसका विजिटिंग कार्ड पड़ा है। अब क्यों लोगों को डर लगने लगा उस वक्त से कि जब लाल किले पर ये विस्फोट हुआ और उसके बाद फिर ये इतना बड़ा मसला निकल करके सामने आया कि लोग अब डरने लगे हैं। कल हमने देखा जिस तरीके से इको स्पोर्ट लाल रंग की वो कार पकड़ी गई है, जिसमें उस फिदाइन ने, उस सुसाइड बॉम्बर ने, जिसको आज भारत सरकार ने ये कह दिया कि हाँ ये एक टेररिस्ट अटैक ही था, उसने ला करके जिस तरह I-20 कार में विस्फोट किया और इतने लोग मारे गए, उसके बाद से लोग सतर्क हैं। कहीं भी कोई गाड़ी किसी को खड़ी दिखाई दे रही है तो लोग कॉल कर रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। इस वक्त की आपको तस्वीर दिखा दूं, ये कायदे मिल्लत सेंटर है अंसारी रोड पर, बिल्कुल इनके सामने ही यहाँ पर ये ऑल्टो खड़ी है। वीवीआईपी इलाका है, पॉश एरिया है, लेकिन एक गाड़ी जो कई रोज से खड़ी है, जिसको कोई क्लेम ही नहीं करने आया, ना किसी का पता कि ये गाड़ी है किसकी, कब कोई लगा करके गया। हालांकि यहाँ भी सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, वो देखा जाएगा, जांच का विषय है। लेकिन कॉल आपने करी है? जी। क्या नाम है आपका? अभिषेक, मुझे एक बात पूरी बताइए कि ये हुआ क्या है, किस तरह से आप कोई लगा कि ये लावारिस गाड़ी है और आपने इसकी कॉल की है? नहीं, मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ और मैं 5-6 दिन से फॉलो कर रहा हूँ इस गाड़ी को कि कोई है कि नहीं। इसका एक कार्ड भी पड़ा है, मैं कॉल किया, कोई कॉल नहीं पिक किया है। मैं बस इतना चाह रहा था कि मैं वेरीफाई करा दूं कि ये किसकी गाड़ी है, डॉक्यूमेंटेशन सही है कि नहीं। ऐसे जितनी 4-5 गाड़ियां अपने जानने में खड़ी रहती है, पता रहता है कि ये किसकी है, ये किसकी है, तो ये ऐसा किसी की लगी ही नहीं। और अभी ये थ्रेट हुआ है तो इस वजह से मैं बड़ा सदमे में हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि आम पब्लिक भी अगर कोई ऐसा कुछ लगे, मैं आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फॉलो अप रखें, थोड़ा सा आप लोग सक्रिय रहें। ऐसा कोई हादसा अगर होना हो तो हो सकता हो आप लोग के प्रयास से वो टल सकता है। तो आपको इस बात का डर लगा था कि जो अभी ब्लास्ट हुआ I-20 कार में रेड फोर्ट पर, लाल किले पर, और उसके बाद से पुलिस लगातार यही ऐलान कर रही है कहीं भी लावारिस व्यक्ति, वस्तु या किसी भी जगह पर कोई सामान देखें, वाहन देखें तो तुरंत कॉल करें, यही सोचकर आपने कॉल किया है? यही सोच के किया। मैं जहाँ घटना हुआ उससे हम लोग बहुत करीब रहते हैं, मैं दरियागंज में रहता हूँ, 200 मीटर की दूरी पे ये घटना हुई है, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैं चाह रहा था कि पुलिस एक बार वेरीफाई कर ले और इसको जो है जांच करा ले कि गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे कुछ हो सकता है। अभी पुलिस ने क्या कहा आकर के? मैंने देखा कि यहाँ पीसीआर की गाड़ियाँ भी आई हुई, यहाँ थाने का जो स्टाफ है वो भी पहुंचा हुआ है। इस वक्त मैं देख रहा हूँ जो हेड कांस्टेबल है और यहाँ का जो बीट स्टाफ है वो भी मौके पर हैं। हेड कांस्टेबल संदीप यहाँ पर हैं और भी बहुत अभी लोग आए, फायर टेंडर यहाँ पर पहुंचा, वो भी आकर के गए हैं। वेरीफाई किया गाड़ी है किसकी? कोई फोन उठा रहा है? नहीं जी, कोई नहीं उठा रहा है फोन, कोई नहीं उठा रहा है। किसने वेरीफाई की है ये बात? किसने वेरीफाई किया है? मैंने भी की है, दिल्ली पुलिस के स्टाफ ने भी अभी कर ली है, बाकी अभी यहाँ दमकल केंद्र सब कुछ है। अभी ये एफर्ट कर रहे हैं कि शायद यहाँ से गाड़ी अगर नहीं कोई आ रहा है तो उसको टो करके यहाँ से हटाएं और हमें सुरक्षित रखें। आपका कहाँ रेजिडेंस है यहाँ जिस बात को लेकर आप एकदम से डरे हैं? दरियागंज में रेजिडेंट है, 79 नंबर। तो यहाँ क्या है आपका घर? यहाँ का ऊपर नीचे? हाँ जी, मेरा ऊपर में ही 3rd फ्लोर पे घर है। ऊपर में ही है? जी जी जी। आपके घर के नीचे कोई लगा के चला गया? बिल्कुल गेट पर। और ये नेबर्स जो हैं ये लोग भी बहुत एक्टिव रहते हैं कि कोई ऐसी गाड़ियां ना खड़ी हों जिससे कोई घटना हो पाए अप्रिय, तो इसलिए हमने इन्फॉर्म किया है। हम चाहते हैं कि इसको पुलिस वेरीफाई कर ले
और वेरीफाई करके जो है इस गाड़ी पे एक्शन। तो यहाँ कोई कहीं से भी लगा के चला जाता है क्या गाड़ी? नहीं कोई अंकल आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय रुस्तगी है। मैं दरियागंज RWA का प्रेसिडेंट भी हूँ। जी बताएं। यहाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में पुलिस अथॉरिटीज को और बाकी लोगों को भी बताया गया है। यहाँ पे 80% गाड़ियाँ जो खड़ी हैं वो बाहर के लोगों की हैं। मतलब जो यहाँ ना अंसारी रोड पे ना श्यामलाल रोड पे एरिया में ही नहीं यहाँ रहता। कोई नहीं रहता? जी नहीं, लोग कहीं और से लगा जाते कहीं हैं। और से लगाते हैं और हमारे लिए ये सिक्योरिटी हैजर्ड्स भी है और पार्किंग प्रॉब्लम भी है। अभी जो हुआ मसला उसकी- नहीं, उससे पहले भी ये रहा है। कई गाड़ियां यहाँ इस तरह की लगती हैं जो लोगों के घरों के आगे लगा जाते हैं और वो 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीने खड़ी रहती हैं। उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आप अगर अथॉरिटी से या पता भी करते हैं तो ये पता चलता है ये गाड़ी उस नाम पे है ही नहीं जो नंबर उस पे लिखा है। तो कहीं चोरी की गाड़ियां तो नहीं कहीं कोई लाके खड़ी कर जाता कुछ भी या हो कुछ और हो? सकता है मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं, ये इस वक्त में यहाँ जो गाड़ी खड़ी है इसका अभी तक कोई वारिस नहीं है। पुलिस लगातार इस नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जो गाड़ी का नंबर है उस नंबर से इन्होंने कुछ फोन नंबर वगैरह भी निकाला है। एक इसमें जो एडवोकेट का कॉलर बैंड होता है वो वहाँ रखा हुआ है गाड़ी के डैशबोर्ड पर। उसके अलावा एक स्टिकर यहाँ पर लगा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। गाड़ी की कई रोज से यहाँ गाड़ी खड़ी है तो उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, धूल मिट्टी में गाड़ी है। अब जो ये धमाका हुआ 3 दिन पहले, उसकी वजह से लोगों के अंदर एक दहशत का भी माहौल है कि अगर कहीं कोई वाहन खड़ा है, किसी तरीके की कोई लावारिस वस्तु पड़ी है तो तुरंत लोग कॉल भी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को। अब तक पिछले 3 दिन में इस तरह की पूरी दिल्ली भर से लगभग 350 कॉल्स आ चुकी हैं कि कहीं कोई गाड़ी खड़ी है, कहीं कोई स्कूटी खड़ी है, किसी पार्किंग में कोई कार है तो वो कई जमाने से नहीं निकली, कई साल से नहीं निकली। इस तरह की कॉलें पुलिस को आ रही हैं। नहीं सर, उसकी वजह है कि ये एरिया बहुत बड़ा है और सड़कें बहुत हैं। यहाँ पे बेसिकली जो गाड़ियाँ पार्क होती हैं वो अगर आप देखेंगे तो यही नहीं, इसी गली में नहीं और भी गलियों में महीनों से खड़ी हैं। नहीं, वो फिर लाल किले के करीब में है और अभी हुआ है ताज़ा मामला, तो इस वजह से हो सकती हैं। चोरी के अलावा अनआइडेंटिफाइड आदमी भी हैं जो सिक्योरिटी हैजर्ड्स भी हैं, रेजिडेंट्स के लिए भी हैं, शॉपकीपर्स के लिए भी हैं। किसकी गाड़ियां हैं वो और क्यों खड़ी होती तो है? ये जो स्टाफ है बीट का, आप लोग इनसे कभी नहीं कहते कि ये गाड़ी यहाँ से उठाएं, बिल्कुल कोर्ट है। के लेके जाए? पुलिस क्यों नहीं हटवा रही इस तरह की बिल्कुल है। गाड़ियां? पुलिस का कहना है कि आप हमें डेली बेसिस पे नंबर दीजिए। वो क्या पॉसिबल है रेजिडेंट्स के लिए? ये रोजाना आप लोग एंट्री करके नंबर दो। हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? अगर एक गाड़ी आज यहाँ खड़ी है, परसों दूसरी जगह खड़ी है, रेजिडेंट्स रहते हैं, वो आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। उनका काम सिक्योरिटी का नहीं है। और इतने बड़े इलाके में अगर हम सिक्योरिटी करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। फिजिबल नहीं है। हमने रिटर्न में भी रिक्वेस्ट दी हुई है, वर्बली भी मीटिंग में जाते हैं, ये बात होती है, लेकिन कुछ नहीं होता। होता कुछ नहीं कुछ नहीं है। मतलब आप अफसरों के साथ जाते हैं, बैठते बिल्कुल हैं, है। अपनी समस्याएं बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ नहीं है। ना ट्रैफिक पुलिस कुछ करने के लिए तैयार है, ना लोकल पुलिस। बहरहाल- उनका कहना है हमारी ये रिस्ट्रिक्शंस है। आज लेकिन इन्होंने ये काम अच्छा किया कि जैसे ही देखा तो कॉल की, ये जो खड़े हैं अभिषेक, क्या नाम है? उसकी वजह है कि हम भी डरते हैं। अब हम भी डरते हैं। डर पहले भी था, लेकिन अब होने के बाद और ज्यादा डर होता है, तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। हाँ, किसकी बिल्कुल गाड़ी? बिल्कुल। धमाका होने के बाद जो है वो अब लोगों अब के ये अंदर पुरानी ज्यादा गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियां हैं। आपको ये कैसे पता है इस गाड़ी की क्या पोजीशन है, कौन है इसका मालिक? मालिक इसका कौन है? ठीक है, कार्ड रखा है, कार्ड तो आप किसी का भी उठा के लगा। हाँ, वो वकील साहब का किसी का कार्ड रखा हुआ है गाड़ी में वकील का ही कार्ड है सर। जी। हर गाड़ी में वकील का कार्ड और वकील के वो जो डॉक्यूमेंट है वही आगे रखे होते हैं। तो ये चीज तो पुलिस को ही चेक करनी होगी, जाहिर सी बात है। लोकल रेजिडेंट तो करेंगे नहीं। पुलिस को करेंगे तो पुलिस आती कहाँ है? वो कहते हैं बिजी है। हाँ, बस आज कॉल हुई है तो आए हैं बस। वही इसलिए कि ये कांड हुआ है चांदनी चौक वाला, लाल किले वाला। हाँ, बिल्कुल। लोग यही कह रहे हैं कि ताजा मामला हुआ है, इसी वजह से जो है यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। लेन में देखेंगे तो कई गाड़ियां ऐसी हैं जो यहाँ की नहीं है। ये सामने जो खड़ी दिख रही हैं, हाँ, इनमें से कई गाड़ियां ऐसी हैं जो यहाँ की नहीं है, ना रेजिडेंट्स हैं ना शॉपकीपर। इधर भी खड़ी हैं, हाँ जी। इधर खड़ी हैं, इधर खड़ी हैं, न जाने कहाँ कहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। यही मकसद है कि उसको चेक करना बहुत जरूरी है। और इस वक्त क्योंकि पुलिस बार सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो यही जनता से अपील कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से यही अपील की जा रही है कि कहीं भी आप अगर कोई वाहन, कोई गाड़ी खड़ी हुई देखें लावारिस, या कोई किसी तरीके की स्कूटी मोटरसाइकिल खड़ी हुई देखें, कुछ सामान लावारिस वस्तु कुछ पड़ा हुआ देखें, तो तुरंत उसकी जो कंप्लेंट है, उसकी जो शिकायत है वो 112 नंबर पर या अपने थाने के आसपास करें।
मसला सिर्फ यही है कि ये गाड़ियां अगर कोई खड़ी करके जा रहा है, कौन करके जा रहा है? और फिर यहाँ पर इलाके में कितनी दूर है यहाँ से लाल किला? आप लोगों ने देखा ना कि दरियागंज में जिस जगह पर मैं उस वक्त खुद मौजूद था, बहुत करीब था, धमाके की मैंने भी महसूस की उस टाइम में। और ये इलाका उस वक्त जो लाल किले के करीब में है, धमाके के वक्त दहला था। अब आज किसी को जब ये लगा, जैसे अभी मुझे बताया उन्होंने कि घर ऊपर ही है, ये रेजिडेंट है उनका 3rd 2nd फ्लोर पर, उनको लगा कि जब नीचे ये गाड़ी कई रोज से खड़ी है, इसके ऊपर शक हुआ और उसके बाद फिर इसकी कॉल की गई। DL3CC P0695 ये नंबर है इस गाड़ी का। बहरहाल इस तरह की कहीं कोई गाड़ी हो, कहीं भी कुछ संदिग्ध कोई व्यक्ति दिखाई देता है, कुछ वाहन दिख रहा है, कोई वस्तु है, यानी कोई इंसान ऐसा नजर आए, कहीं कोई आपको ऐसा लगे कि कोई कार खड़ी है, स्कूटी मोटरसाइकिल कई दिन से खड़ी है, नहीं हट रही, ऐसा कई पार्किंग्स में भी है। मुझे किसी ने बताया कि आसफ अली रोड वाली जो पार्किंग है डेलाइट के सामने, वहाँ पर कई साल से गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग नहीं निकालते। कहीं कोई खुदा ना खास्ता कुछ भी रख कर चला जाए और उस अनक्लेम्ड गाड़ी में कुछ ऐसा कर जाए कि जो नहीं होना चाहिए था। जैसे हमने देखा, वो तो मूविंग कार थी जिसमें जो उमर उन नबी जो है वो पूरी तरह उड़ गया, लोग चिथड़े उड़ गए उनके। क्या देखा 3 दिन पहले दुनिया ने, लोग डर रहे हैं। यही वजह है कि आज यहाँ इस पॉश एरिया में, इस अंसारी रोड पर कॉल की गई है कि एक ऑल्टो यहाँ पूरी धूल मिट्टी फाँक रही है और इस पे एक वकील का स्टिकर, एक कॉलर बैंड और ये सब जो कार्ड वगैरह रखा है, विजिटिंग कार्ड, तो ये सब कुछ देखा जाना चाहिए गाड़ी लगा करके कौन गया, क्यों गया, और जो बंदा यहाँ रहता नहीं है उसने यहाँ ला करके गाड़ी क्यों लगाई। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल सीनियर ऑफिसर्स को भी इत्तला दे दी गई है, यहाँ पहुँच करके इस गाड़ी को टो कराएंगे और पूरा जो अंसारी रोड के यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि यहाँ और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अगर आप में से लोग यहाँ खास तौर से पुरानी दिल्ली के इलाकों से या कहीं और से लोग गाड़ी लगा करके जाते हैं तो उनको तुरंत हटवा लीजिए। ये 1-2 रोज के अंदर यहाँ पूरी सफाई होने वाली है। जिनकी गाड़ियाँ नहीं हट रही होंगी उनको पुलिस आकर के उसको उठाएगी, खास तौर से कार। अभी एक कार और है जो कल पकड़ी गई थी, इको स्पोर्ट लाल रंग की कार जो उस I-20 कार के साथ में देखी गई थी, उसके साथ एक और तीसरी गाड़ी जो है उसका भी अलर्ट जारी किया गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई कार जो है वो संदिग्ध अवस्था में यहाँ खड़ी मिले और वो आप में से किसी की हो और उसके बाद उसको पुलिस ले जाए और उसकी कार्रवाई करे, उसे जब्त करे। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।